नमस्ते। 28 जनवरी 2025 को शुक्र प्रवेश करेंगे अपनी उच्च की राशि मीन में। मीन राशि के स्वामी है गुरु, जो कि फिलहाल शुक्र की राशि वृषभ में बैठे हुए हैं। यानी गुरु और शुक्र के बीच इस समय पर परिवर्तन योग का निर्माण हो रहा है। शुक्र वैसे हर एक राशि में गोचर करने के लिए लगभग 28 से 29 दिनों तक का समय लेते हैं, लेकिन शुक्र का ये गोचर बहुत ज्यादा अनयूजुअल होने वाला है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में 4 महीने तक रहने वाले हैं। यानी 31 मई 2025 तक शुक्र मीन राशि में ही रहेंगे। फिलहाल मीन राशि में राहु 18 मई 2025 तक होंगे। यानी शुक्र और राहु एक साथ मीन राशि में होंगे, और जब भी ये दोनों साथ आते हैं तो लंपट योग का निर्माण होता है। इसके बाद 2 मार्च 2025 को शुक्र वक्री हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 जो कि एक बहुत बड़ा दिन है, इसके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त में वीडियो बनाकर दिया है। लंबा वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। अब इस दिन शनिदेव भी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो पाप कर्तरी योग का निर्माण होगा, जहां शुक्र राहु और शनि के बीच होंगे। वैसे तो मीन राशि में उस दिन 6 ग्रह होंगे। अगर नेपट्यून को गिने तो 7 ग्रह एक साथ मीन राशि में एकत्रित हो जाएंगे। 13 अप्रैल 2025 को शुक्र मार्गी हो जाएंगे। अब क्योंकि शुक्र मीन राशि में अकेले तो नहीं होने वाले हैं, इसीलिए वो अपनी उच्चता का फल पूरी तरीके से नहीं दे पाएंगे। राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं उन पर पड़ता ही रहेगा। लेकिन इस गोचर के शुरुआत का समय यानी 28 जनवरी से लेकर के 1 मार्च तक का, और गोचर के अंत का समय यानी 18 मई से लेकर के 31 मई तक का जो समय होगा, वो हमारे लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। शुक्र प्यार का, पैसे का, मोह माया का कारक है। वहीं राहु ऑब्सेशन है, इल्यूजन को दर्शाता है, और वो किसी भी चीज को सिर्फ बड़ा नहीं बहुत बड़ा बना देता है। इसका ये अर्थ है कि लोग इस समय में प्यार के पीछे, पैसे के पीछे पागल हो जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि राहु छलावा है। राहु आपको केवल उतना ही दिखाता है जितना आप देखना चाहते हैं। इन दोनों ग्रहों के साथ आ जाने से आप किसी भी बात को या किसी भी व्यक्ति को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। और क्योंकि हमारी बुद्धि के कारक बुध इस समय पर अस्त हैं, तो कहीं ना कहीं मति भी भ्रष्ट हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर पड़ जाएगी। इसीलिए आपको जितना दिखाया जा रहा है या आप जितना देख रहे हैं, केवल उसी पर आप भरोसा करेंगे, और उसी के आधार पर आप अपने आगे के जीवन के बारे में निर्णय भी ले लेंगे। खास तौर से इस समय में अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं, तो एकदम से प्यार में पागल होकर के शादी का निर्णय मत ले लीजिएगा, क्योंकि आपको उस व्यक्ति के असल स्वभाव के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, ना ही उस व्यक्ति के बैकग्राउंड के बारे में आप पता लगाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि असल में आपको उस व्यक्ति से प्यार नहीं होगा, आपको उनके शरीर से प्यार होगा। आप शारीरिक सुख की वजह से उनके साथ होंगे, या फिर आप उनके पैसों की वजह से इंप्रेस हो जाएंगे, और इसके चलते आप शादी का निर्णय ले लेंगे। इस समय में लोग समाज के नियमों के खिलाफ जाकर के शादी करेंगे। यानी लड़का और लड़की के बीच बहुत ज्यादा अनकन्वेंशनल, अनयूजुअल डिफरेंसेस दिखाई देंगे। जैसे दोनों के बीच बहुत ज्यादा एज गैप हो सकता है, बहुत ज्यादा हाइट का डिफरेंस हो सकता है, दोनों के अपीयरेंसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है। और कुछ ऐसे भी केसेस सुनने को मिल सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने ही रिश्तेदार या अपने ही सगे संबंधी के साथ शादी कर ली है। शुक्र और राहु जब एक साथ आते हैं तो भोग विलास का कारण बनते हैं। वो एक व्यक्ति को अडिक्ट बना देते हैं। इसीलिए इस समय में अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर से लॉयल रहिएगा। अगर आपको उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस है या आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है, तो खुलकर बात कीजिएगा। ये नहीं कि आपको जो सुख उनसे नहीं मिल रहा है वो आप बाहर तलाशें, क्योंकि इस समय पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और वो भी केवल और केवल शारीरिक सुख के लिए। इस समय में लोग प्यार में बहुत ज्यादा पजेसिव भी हो जाएंगे। उनसे जुड़ी हुई विचलित करने वाली विचित्र खबरें भी मिल सकती हैं,
जैसे बेरहमी से कत्ल कर देना वगैरह वगैरह। इस समय में कई लोग बहुत ज्यादा आसानी से पैसा कमाएंगे और कई लोगों के पास अच्छा खासा पैसा भी आएगा। खास तौर से जो लोग सोशल मीडिया में हैं या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर कपड़ों के, ज्वेलरी के और अल्कोहल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जितना तेजी से पैसा आएगा उतना ही तेजी से खर्च भी हो जाएगा। और वो किस लिए? लग्जरी के लिए, दिखावे के लिए। इस समय में कई लोग अनावश्यक खर्चे करेंगे, सेंसरी प्लेजर्स के लिए, दिखावे के लिए, चंद पलों के सुख के लिए। आपको कोई चीज दिखी, आपको पसंद आ गई, आपने एकदम से ले ली, क्योंकि आपके पास पैसे तो होंगे, अच्छे खासे पैसे होंगे उसे खरीदने के लिए, लेकिन समझ का अभाव होगा कि आपको अपना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। हो सकता है कि आप वो चीज घर पर लेकर के आए, उसे कुछ दिनों के लिए उपयोग करेंगे और फिर वो ऐसे ही आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी। इस समय में लोग शेयर मार्केट में और गैम्बलिंग में धनाधन पैसा कमाएंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, नहीं तो इसके चलते आपने जितना पैसा कमाया है उसे भी उसमें लगा देंगे और फिर आपको इतना बड़ा फटका पड़ेगा कि आप रोने के लायक भी नहीं बचेंगे। इस समय में ऑलमोस्ट हर एक इंसान अडिक्ट बन सकता है, उसे किसी ना किसी चीज की लत लग सकती है। अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां अच्छी हैं तो आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ होगा। आपको एक्सरसाइज की लत लग सकती है, भक्ति की, पूजा पाठ की लत लग सकती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियां अच्छी नहीं है तो आप खराब चीजों के अडिक्ट बन जाएंगे, जैसे शराब के, ड्रग्स के, बुरी संगत के, गैम्बलिंग के। यानी आप जो भी करेंगे वो पागलपन, ऑब्सेशन की तरह करने लगेंगे, अति करने लगेंगे, नॉर्मल लेवल से बेहद ज्यादा करने लगेंगे। अब जो भी चीज एक्सेस मात्रा में की जाती है उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। अब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पागलों की तरह बहुत ज्यादा घंटों तक एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ पूरे पूरे दिन करते रहेंगे, अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, तब भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और बुरी चीजों की लत तो अगर लग गई तो जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इस समय में आपको मैनिपुलेटिव लोगों से बचकर रहना होगा, क्योंकि आप जो चाहते हैं, आप जो सुनना चाहते हैं, आपको जो पसंद है, उसे जानकर आपके साथ वैसा ही बर्ताव करने लगेंगे और आपको उन पर भरोसा भी हो जाएगा। आप उनका झूठ नहीं पकड़ पाएंगे और वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और आपको वही लोग अच्छे लगने लगेंगे। जबकि जो लोग आपके साथ सीधे मुंह बात करते हैं, आपको सच्चाई बताते हैं, आपको वही लोग खटकने लगेंगे। ये सब जो मैंने आपको बताया वो मीन राशि में शुक्र के गोचर का केवल ओवरव्यू था। इसके अलावा शुक्र जब वक्री होंगे, अस्त होंगे, मार्गी होंगे, तब भी मैं आपको अलग अलग वीडियोस बनाकर जानकारी दूंगी और शुक्र के 4 महीने के इस लंबे गोचर का प्रभाव 12 की 12 राशियों पर कैसा पड़ने वाला है ये भी बताऊंगी। तो समय तो बहुत ज्यादा फैंटास्टिक है, ढेर सारा पैसा कमाइए लेकिन सारा उड़ा मत देना, प्यार भी कीजिए लेकिन मर्यादा का भी ध्यान रखिएगा। ऐसे अन्य वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।